नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है कुंवारी दुल्हन। एक गांव में काजल नाम की एक खूबसूरत लड़की अपनी विधवा मां और 2 बहनों के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। वहीं एकमात्र घर के कमाने वाले थे, उन्हीं के भरोसे घर चलता था। मगर वो कठिन मेहनत के कारण बीमार पड़ गए। घर में तो भोजन के लाले थे, तो उन्हें दवा के पैसे कहां से आते। गरीब के नासिब में ही सब चीजों का अभाव रहता है। वह गरीबी में जन्म लेता है और गरीबी में ही मर जाता है। सुख का नाम तो एक गरीब किस्से कहानियों में सुनता है। अमीरी क्या होती है उसे देखने को नहीं मिलती। अब घर में विधवा मां बची थी जो कुछ मेहनत करके लाती, फिर भी 2 वक्त की रोटी नासिब नहीं होती। तो बड़ी बेटी काजल ने हिम्मत दिखाई। वह मां से बोली, मां, शहर में एक मेरी सहेली अपने पति के साथ रहती है। पति पत्नी दोनों किसी कंपनी में काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। मैं सोचती हूं अपनी सहेली की मदद लेकर मैं भी कोई काम करूं। आजकल तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला। जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मां के ना नुकुर के बाद भी काजल अपनी सहेली कमला के पास शहर चली गई। अब शहर कोई गांव तो है नहीं कि जहां चाहे रह लो। रहने उठने बैठने की कोई कमी नहीं। समस्या है तो सिर्फ भोजन की। वही शहर में हर चीज की समस्या है। वहां मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला। कमला के पास ठहरने को किसी तरह एक कमरा था जिसमें पति पत्नी रहते थे। अब उसमें काजल कैसे एडजस्ट करे। वह पति से बोली, 1-2 रोज तो हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे, मगर काजल के लिए कोई ऐसा काम ढूंढो जहां रहने की भी व्यवस्था हो। उसके पति को ख्याल आया कि जिस कंपनी में काम करता है उसका मालिक कल ही उससे बोला था कि तुम 2-4 दिन के लिए अपनी पत्नी को बोल दो कि मेरे घर खाना बना दिया करे, उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। दरअसल उसके मालिक यशवंत का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। वह अपने माता पिता के साथ फिलहाल अपने बंगले पर रह रहा था। उसके माता पिता भी दूसरे शहर में रहते थे। वो तो बेटे बहू में सुलह कराने आए थे, मगर जिद्दी बहू ने किसी की नहीं सुनी। वह जशवंत पर कई गंभीर आरोप लगा तलाक ले लिया। यह पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी एक और उसकी पत्नी ने उसे आयाश नशेड़ी बताकर तलाक ले लिया था। कमला का पति सोचा, जब तक यशवंत के माता पिता हैं तब तक तो काजल को वहां काम मिल जाएगा, फिर आगे विचार करेंगे कि इसे कहां एडजस्ट करें। वह अपने मालिक से बात कर काजल को वहां छोड़ आया। उसे 500 रुपए पर उसे 1 माह का काम मिल गया। यह बात 50 साल पहले की है। उस समय 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। उसे रहने खाने पीने का प्रबंध हो गया। काम में कोई दम था ही नहीं। अपने को जोड़कर सिर्फ 4 लोगों को भोजन बनाना था और बूढ़े माता पिता की सेवा करना था। इस प्रकार 1 माह कैसे निकल गया, काजल को पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था कि वह अपने ही घर में है, मगर किसकी खुशियां ज्यादा देर ठहरी है। जशवंत के माता पिता अपने शहर के लिए चले गए। वह काजल को भी साथ ले जाना चाह रहे थे, मगर बुढ़िया ने मना कर दिया। वह अपने पति से बोली कि यह लड़की कोई साधारण नहीं है। यह अपने यशवंत को सही रास्ते पर ला सकती है। भगवान करें कि जब पुनः हमें यहां आना हो तो दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आए। बूढ़ा बोला, हमेशा पागलों जैसा ख्याल रखती हो। अरे यह एक नौकरानी है, हमारे जाते ही वह यहां से चली जाएगी। चुपचाप चलो, ख्याली पुलाव मत पकाओ। दोनों चले गए। काजल को अकेले बहुत डर लगा, मगर उसे ख्याल आया कि अब वह कहां जाएगी।
आज रात तो किसी तरह यहां रह लूंगी, मगर कल फिर कहाँ जाऊंगी। पता नहीं कमला ने अपनी पति से कह कोई प्रबंध कराया या नहीं। शाम होने पर यशवंत नशे में झूमता हुआ आया। डरते डरते काजल ने उसे खाना दिया तो वह साफ मना कर दिया और बोला, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल सुबह ही यहां से चली जाना, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। सुबह में चाय बना काजल यशवंत के पास ले गई तो बोला, तुम अपना हिसाब ले लो और यहां से चली जाओ। काजल बोली, मगर सेठ जी, हमने तो कहीं अपने लिए कोई व्यवस्था ही नहीं किया है। यशवंत बोला, हमें इससे क्या लेना देना, तुम अपने लिए काम खुद देखो, हमारे पास अब कोई काम नहीं है। अब किसी बूढ़े आदमी को काम पर रख लूंगा। एक जवान लड़की मेरे साथ मेरे बंगले में रहे, यह अच्छी बात नहीं। मैं सम्मानित आदमी हूं, लोग तो 2 मिनट में मुझे बदनाम कर देंगे। तुम अभी की अभी यहां से निकल लो। वह अपना सामान उठाई और भारी मन से रोते हुए जाने लगी। यशवंत को उसके आंख में आंसू देख उस पर दया आ गई। वह बोला, तुम अभी मत जाओ, मैं तुम्हारी नौकरी का खुद ही प्रबंध करता हूं। देखता हूं तुम्हें कहा किस काम में एडजस्ट करूं। अब रोना धोना बंद करो और जाकर भोजन तैयार करो। तुम लड़कियों की सबसे बड़ा हथियार आंसू है और आंसू मेरी कमजोरी। शाम के समय यशवंत पुनः नशे में झूमता हुआ आया और काजल से बोला, मैंने तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी है। काजल बोली, किस जगह, मुझे क्या काम करने पड़ेंगे? तब यशवंत बोला, जो काम कर रही हो बस वही काम करना है, मगर उसके लिए, मेरी मान सम्मान के लिए, तुम्हें मेरे साथ टेम्परोरी शादी करनी पड़ेगी। यह सच में नहीं बल्कि दिखावे की होगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी, तुम कुंवारी ही रहोगी। यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी। वैसे मुझे अब स्त्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वास्तविक जीवन में कभी शादी नहीं करने वाला। अब तुम अपने कमरे में जाओ और रात भर इस पर विचार कर लेना। आइडिया पसंद आए तो कल मंदिर में चलकर शादी कर लेंगे, नहीं तो कल अपना सामान उठाना और मुझसे बिना बताए चली जाना। मैं स्वतः समझ जाऊंगा कि तुम्हें आइडिया पसंद नहीं आया, मगर यह दुनिया है, इसमें ढंग से जीने के लिए उल्टे सीधे फैसले लेने ही पड़ते हैं। सुबह में जब चाय लेकर काजल यशवंत के पास आई तो स्वतः समझ गया कि काजल टेम्परोरी शादी के लिए भी तैयार है। मजबूरियां इंसान से क्या क्या करा देती है। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। यशवंत ने अपने दोस्तों को पार्टियां दी। कमला को जब खबर लगी तो बहुत हैरान हुई। अपने पति से बोली, यह लड़की तो अपनी जिंदगी खराब कर ली। सेठ ने तो पता नहीं कितनी शादियां कर स्त्रियों को छोड़ता गया, उसका तो ये धंधा है। परंतु उसके चाल में फंस काजल बर्बाद हो गई। अब उसकी मां को क्या मुंह दिखाऊंगी। इधर दुनिया के नजर में तो दोनों पति पत्नी थे, मगर वास्तविक जीवन में दोनों अजनबी ही थे। यशवंत की आदत थी कि शाम को नशा करके ही आता। एक दिन तो हद हो गई, वह घर में गिर पड़ा। आस पास उसे उठाने वाला कोई नहीं था। काजल अपने कमरे से उसे देख रही थी। उन दोनों की कुछ शर्तें भी अजीब थी कि कोई एक दूसरे को कभी छुएगा भी नहीं, मगर अब काजल की मजबूरी थी कि उसे उठाए, बिस्तर पर लिटाए। काजल ने उसे किसी तरह उठाकर बिस्तर पर लिटाया। जब उसे होश नहीं आया तो डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर बताया कि इन्हें आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं। इनकी किडनी फेल है, अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है, मगर एक उम्मीद है कि बड़े आदमी हैं। आप इनकी पत्नी हो, दिल खोल कर पैसे खर्च करना, आगे भगवान मालिक हैं। चूंकि अब काजल ही हर चीज की मालकिन थी, उसे ही हर तरह के निर्णय लेने थे, क्योंकि वास्तविक जीवन में हो ना हो दुनिया की नजर में काजल ही उसकी पत्नी थी। काजल बिना देर किए यशवंत को बड़े हॉस्पिटल में ले गई।
डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी फेल है। अगर कोई आदमी किडनी देने को तैयार हो जाए तो इन्हें 100% बचाया जा सकता है। काजल बोली, मैं आदमी कहाँ ढूंढने जाऊं? मैं स्वयं हाजिर हूं। आप मेरी किडनी ले सकते हैं। मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, मगर मेरे पति की जान बच जानी चाहिए। आज के युग में डॉक्टर भगवान से कम नहीं है। काजल की एक किडनी यशवंत में सेट कर दिए। संयोग अच्छा था, दोनों बच गए। एक नर्स ने बताया कि यशवंत, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। उसने अपनी किडनी देकर तुम्हें बचाया है। वह बोल रही थी कि मेरी जान भले चली जाए मगर मेरे पति की जिंदगी बच जानी चाहिए। यह सुन यशवंत बहुत भावुक हो गया। कुछ दिन बाद ही दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दोनों घर आ गए। एक दिन काजल बोली, अब आप अपनी चाबियां संभालिए। मैंने एक एक पैसे का हिसाब लिख रखा है, आप मिला लीजिएगा। अब मुझे विवाह के नकली बंधनों से भी मुक्त कर दीजिए। अब अपने गांव लौट जाना चाहती हूं। यशवंत बोला, काजल, तुमने विवाह को ठीक से समझा कहा है। ये एक ऐसा बंधन है जो दिल सच्चा हो तो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। मैं इसे पहले भी नकली नहीं माना था और अब तो मेरा जीवन भी तुम ही हो। मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। एक तुम मिली थी सच्चा प्यार करने वाली। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, फिर भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने लेट जाऊंगा। मेरे ऊपर पैर रख कर चली जाना। मैं एक बार भी मना नहीं करूंगा। काजल बोली, मैं तो आपको बड़ा आदमी समझ डर रही थी, पर आप तो निडर थे। एक बार भी अपनी दिल की बात बता देते, मैं दौड़कर आपको गले लगा लेती। आप नशा करके बर्बाद हो रहे थे, मगर मैं नहीं रोक पा रही थी कि आखिर मैं आपकी लगती क्या हूं। मगर जब आज आपने दिल खोल कर रख दिया तो मुझे अपने पर शर्मिंदगी हो रही है कि मैं मूर्ख की मूर्ख ही रही, आपकी भावनाओं को समझ ना सकी। यशवंत बोला, जब जागते हैं तभी सवेरा होता है। चलो हम फिर से नया जीवन शुरू करते हैं और तुम्हारे गांव चलेंगे तुम्हारी मां से आशीर्वाद लेने और उनके साथ तुम्हारी छोटी बहनों को यहां लाने। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।